अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरसलान मुनीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं साल्ट एनालिसिस के ऊपर। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एसिडिक रेडिकल के ऊपर किया था, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बेसिक रेडिकल को कोशिश करेंगे कवर करने की। तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस मैं वीडियो में जो है वो बता चुका हूँ। ठीक है, आपके पास जो केटायंस होते हैं एक साल्ट के अंदर वो आपके पास बेसिक रेडिकल होते हैं और जितने भी एनायंस होते हैं वो आपके पास एसिडिक रेडिकल होते हैं। आज हम केटायंस के ऊपर जाएंगे, बेसिक पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स के अंदर ग्रुप बंदी की हुई थी, वैसे ही बेसिक रेडिकल के अंदर भी जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको कैटेगराइज जो है वो किया गया है। ठीक है, बेसिक रेडिकल जो है ना उनको फर्दर 6 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, उनके 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, इनके जो नाम है वो इस तरह दिए गए हैं, इनको ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इसके वैसे नहीं है जैसे हमारे एसिडिक रेडिकल के अंदर जैसे ग्रुप्स के नेम थे डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, इसके नाम जो है ना ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5 एंड 6। और आपको साल्ट एनालिसिस पेपर अटैम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इनके ग्रुप्स का नाम और उसमें पाए जाने वाले मेंबर्स का पता हो कि जब आप साल्ट लिखेंगे उसमें आपने किस तरह इसको जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट या ग्रुप नंबर 1, इसमें आपके पास आ जाएगा सिल्वर, आपके पास आ जाएगा मर्क्यूरस और लेड। ठीक है, ये आपके पास जो मर्क्यूरस है ये आपके पास इसकी जो है आपके पास वैलेंसी होती है वो +1 होती है। अगर आपके पास ये एक सिंगल एटम हो, आप इसको दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, Hg2+2 या Hg+1। ठीक है, जब इसकी आप कह सकते हैं कि जब मरकरी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 1 में होता है, +1 जब इसकी वैलेंसी होती है, तब हम इसे मर्क्यूरस का नाम देते हैं। और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे लेड प्लम्बस, Pb+2 प्लम्बस। ठीक है, लेड, ये पहले ग्रुप के आपके पास 3 रेडिकल है बेसिक, सिल्वर, मर्क्यूरस और लेड। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 आपके पास एक वाहिद ग्रुप है इन 6 ग्रुपों में जो सब डिवाइड है और 2 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप सेकंड ए एंड ग्रुप सेकंड बी, सेकंड ए और सेकंड बी। अब इनमें आपने सेकंड ए में कौन कौन से, सेकंड बी में कौन कौन से, इनको डिफरेंशिएट आपने करना है। ठीक है, सेकंड ए की पहले बात कर लेते हैं। सेकंड ए में आपके पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे लेड, ठीक है, प्लम्बस, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मर्क्यूरिक। ठीक है, गौर करना, ये आपके पास क्या है, मर्क्यूरिक। पहले आपके पास क्या था, मर्क्यूरस, इसकी होगी Hg+2, Hg+2 वैलेंसी होगी इसकी। उसके बाद कॉपर Cu+2, उसके बाद कैडमियम Cd+2। ठीक है, ये आपके पास आगे सेकंड ए के। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर सेकंड बी। ठीक है, सेकंड का जो सब ग्रुप है सेकंड बी, उसमें आपके पास आ जाएगा सबसे पहले स्टेनस Sn+2। कौन सा, स्टेनस Sn+2। उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्टेनिक Sn+4। जब इसकी वैलेंसी आपके पास +2 है तब ये स्टेनस है, जब आपकी वैलेंसी +4 है तब ये स्टेनिक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास आर्सेनिक, ये +3 है इसकी वैलेंसी, आर्सेनिक की +3, As+3। उसके बाद आपके पास आ जाता है एंटीमनी Sb+3, एंटीमनी का Sb+3। ये आपके पास आ गया ग्रुप सेकंड बी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप, सेकंड के सेकंड ए, सेकंड बी, इनके रेडिकल्स आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में रेडिकल कौन से, उनका नाम क्या है, सिंबल क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, आपके पास ये तमाम को आपने ऐसे ही याद करना है। आगे चलते हैं हम ग्रुप नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, इसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे फेरिस। ठीक है, फेरिस+2, आयरन Fe+2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फेरिक Fe+3। जब इसकी वैलेंसी +3 होती है तो ये फेरिक आपके पास होगा। उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम Al+3। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्रोमियम Cr+3। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप जो 3 है उसके रेडिकल हैं, 4 रेडिकल हैं बेसिक। अब आ जाता है ग्रुप नंबर 4। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगा निकल ये आ गया आपके पास Ni+2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कोबाल्ट Co+2। कोबाल्ट का जब सिंबल लिखना है ना तो एक चीज़ ख्याल करनी है आपने लिखते हुए, आपने जो O है वो साथ स्मॉल डालना है, आपने ऐसे नहीं कर देना C के साथ O, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। ठीक है, कोबाल्ट का जो O है वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा उसका लेटर। ठीक है, तो इसका ख्याल करना है। उसके बाद आ जाता है मैंगनीज का Mn+2। उसके बाद आ जाता है जिंक
ठीक है। Zn+2 ये आपके पास आ गए ग्रुप नंबर 4 इसके रेडिकल। अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 5, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम Ca+2, उसके बाद आ जाता है बेरियम Ba+2, और उसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रोंशियम Sr+2। तो ग्रुप नंबर 5 में आपके पास 3 बेसिक रेडिकल है, कौन कौन से? कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इसलिए से कहा जाता है कि हर पेपर में जो है आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक रेडिकल लाजमी आता है। आपके पास जितने भी प्रैक्टिकल के पेपर आएंगे उनमें छठे ग्रुप में से एक रेडिकल बेसिक लाजमी दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाएगा सोडियम Na+1, उसके बाद पोटाशियम, ठीक है, इसका K सिंबल है +1, उसके बाद है आपके पास अमोनियम NH4+1, उसके बाद आपके पास है मैग्नीशियम Mg2+, ठीक हो गया मैग्नीशियम। तो इसमें आपके पास 4 रेडिकल हैं, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम एंड मैग्नीशियम। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रुप में आपके पास जो है वो रेडिकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हर पेपर में एक रेडिकल इसमें से दिया जाता है, कभी सोडियम दे दिया, कभी पोटाशियम, और ऐसा भी होता है समटाइम एक से ज़्यादा रेडिकल भी आ जाते हैं एक ही पेपर में इस ग्रुप में से आपके साल्ट एनालिसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रेडिकल्स है ना उनको मैं हाईलाइट करूँगा। आपने उनको जो है वो जहन में रखना है कि जो पेपर में ज़्यादा आने के जिनके चांसेस होते हैं, ठीक है। आपके पास कॉपर हो गया, ठीक है, आपके पास कैडमियम हो गया सेकंड ए में से, ठीक है, ये ज़्यादातर आने वाले आपके पास हैं। उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये इधर से फेरिस हो गया, ठीक हो गया थर्ड ग्रुप में। उसके बाद जो 6 ग्रुप है इसको हम सारे को ही इम्पोर्टेंट काउंट करते हैं, 6 ग्रुप को सारे को ही इम्पोर्टेंट काउंट करते हैं। ये छठे ग्रुप हैं, इसमें से ज़्यादा जो है आने वाले इनके चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके पास कैल्शियम हो गया 5th ग्रुप में से, ये भी आ जाता है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके पास जो है वो कलर्ड में जो है वो आपके पास निकल, ठीक है, ये वाला जो है इसके आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आपके पास ये जिंक रेडिकल बेसिक, ये वाले रेडिकल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडिकल्स हैं जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं आपके पास, ठीक है। ये वाले अगर आप रेडिकल्स इनको तैयार कर लें तो आप अपने पेपर के अंदर जो है बेसिक रेडिकल में से मुकम्मल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ कि आपके जो इसमें से है वो कलर्ड कंपाउंड जो है वो कौन कौन से हैं जो बनाते हैं आपके पास कलर्ड साल्ट, कौन से रेडिकल हैं जिनके साल्ट का कलर होता है, ठीक है। आपके पास ऐसे साल्ट भी होते हैं इसमें जिनके साल्ट का जो है वो वाइट कलर होता है, या जिसे हम कहते हैं कलरलेस कह देते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ऐसे भी होते हैं। और कुछ रेडिकल्स के साल्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई कलर होता है, जैसे ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, वायलेट हो गया, क्लियर है। तो मैं उनको मेंशन करने जा रहा हूँ, आपने इनको ज़हन नशीन कर लेना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ग्रुप नंबर 3 के अंदर। इसमें आपके पास जो फेरिस है, जिनके आगे मैं अब स्टार डालता जाऊंगा ना, वो आपने समझ लेने हैं कि वो आपके पास कलर रेडिकल है, ठीक है। आपके पास फेरिक है, ठीक है, आपके पास क्रोमियम है, इनके साल्ट का कोई ना कोई कलर होगा। फेरिस के साल्ट लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, फेरिक के साल्ट ब्राउन कलर के होते हैं आपके पास, क्रोमियम के साल्ट डर्टी ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर के होते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ग्रुप नंबर 4, ये भी कलर्ड साल्ट है, इसमें भी ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 में मोस्टली कलर्ड साल्ट ही हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले निकल, निकल का बेटा जो आपके पास साल्ट होगा उसका ब्राइट ग्रीन पैरेट, या जिसे हम एप्पल ग्रीन कहते हैं, इसका कलर ये होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट का आपके पास जो है ना वो पिंक या वायलेट कलर का साल्ट होगा। जो आपको साल्ट दिया जाएगा उसका कलर क्या होगा, या तो वो पिंक होगा या वो वायलेट कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज का जो है आपके पास साल्ट उसका लाइट पिंक कलर होगा, लाइट सा पिंक उसका साल्ट का कलर होगा आपके पास, ठीक है, जो मैंगनीज का आपके पास साल्ट आएगा, क्लियर हो गया। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमारा रह गया जी कलर साल्ट ये वाला, ठीक है, कॉपर। कॉपर का साल्ट आपके पास जो है ब्लूइश ग्रीन या ब्लू कलर
ठीक है, इस कलर आपके पास होगा, या समटाइम लाइट ग्रीन कलर का भी होता है, कॉपर का। ठीक है, आपके पास अब जो कलर्ड जिनके साल्ट होंगे, ऐसे रेडिकल जिनके साल्ट कलर होगा, उसमें आपके पास कॉपर आ जाता है सेकंड ए ग्रुप में से। थर्ड ग्रुप में से आपके पास फेरिस है, फेरिक है और क्रोमियम है। ठीक है, फोर्थ ग्रुप में आपके पास निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है। ये ऐसे साल्ट है जिनके यानी कि जो आपके पास साल्ट गिवन दिया जाएगा उसका कोई ना कोई कलर होगा, अपीरेंटली ये कलरफुल साल्ट होंगे आपके पास। ये आपके पास बेटा टोटल ओवरऑल 6 ग्रुप हैं, इनके ये मेंबर्स हैं, इनको आपने जो है वो याद करना है। ठीक है, आप बेशक जितने मर्जी साल्ट इसमें से रेडिकल तैयार करें, लेकिन इन मेंबर्स को याद करना लाजमी ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब आप पेपर में लिखोगे ना, तो इसमें लिखते वक्त आपका जो तरीका होता है ना, उसमें आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6 हो सकता है आप 500 ग्रुप लिखें अगर आपका ये वाला रेडिकल आ जाता है छठे में से। ठीक है, तो जब आपने इनको एब्सेंट करना है तो आपने ये इनके रेडिकल्स लिखने होते हैं वहाँ पे कि ये वाले रेडिकल इसमें मौजूद नहीं है, तो ये तमाम आपको याद करने पड़ेंगे। इनके मेंबर्स आपने इनको याद करना है। बाकी जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल में से जो जिनके साल्ट ज़्यादा आते हैं, मैंने उनको यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस के अंदर हाईलाइट कर दिया, जिसमें आपके पास कॉपर है, कैडमियम है, एल्यूमिनियम है, फेरिस है, निकल है, जिंक है, कैल्शियम है। ठीक है, और 6 ग्रुप के तमाम रेडिकल्स, ये आप समझ लें कि ये आपके पास अगर आप ये 6 ग्रुप के रेडिकल कर ले तो आपके पेपर में ये आने के 99% चांस होते हैं कि आपका बेसिक रेडिकल इन चारों में से कोई एक होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब आपने लिखना कैसे है इसको। ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल जब आपने स्टार्ट करना है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं पेपर के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर, आपको क्या चीज़ें जो है उनकी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक रेडिकल, लेट्स सपोज आपको कोई एक दे दिया है साल्ट, उसमें आप पहले उसका एसिडिक रेडिकल लिख दें, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब आप बेसिक रेडिकल लिखेंगे ना, तो आपने ऊपर हेडिंग दे देनी, यहाँ पे बेसिक रेडिकल, यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना है आपको पता भी होगा यहाँ पे आपके पास रेडिकल कौन सा है। हेडिंग दें, ये 3 चीज़ें आपने लिख लेनी है टेबल बना के, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स। ठीक है, अब बेटा बेसिक रेडिकल के अंदर 2 टाइप्स होते हैं टेस्ट के। ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो 2 कौन से टाइप्स हैं जो आपने लिखने होते हैं? एक आपके पास होते हैं यहाँ पे ड्राई टेस्ट, ठीक है, जो आपने जो करने होते हैं। अब ड्राई टेस्ट जो है, इनमें कौन कौन से आपने टेस्ट यहाँ पे जो है वो लिखने होते हैं। अब ड्राई का मतलब क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है जो चीज़ ड्राई हो, जिसके अंदर वाटर ना हो, यानी कि खुश्क चीज़ हो। ठीक है, मरतूब ना हो। अब ड्राई से मुराद कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं आपके साल्ट एनालिसिस में जिसमें आप डायरेक्ट उसके साल्ट को कंज्यूम करके कर रहे होते हो। मतलब जो आपके पास साल्ट दिया जाएगा उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आप डायरेक्ट उससे कुछ टेस्ट कर रहे हो, आप उसका सोल्यूशन नहीं बना रहे, उसका ओएस नहीं बना रहे, उस साल्ट को यूटिलाइज कर रहे हो उसके डिफरेंट टेस्ट में। अब ड्राई टेस्ट जो है ना बेटा, इसमें जो है, इसमें कौन कौन से आते हैं मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। इसमें आपके पास आ जाता है इसका फिल्टर एश टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट के नाम है आपके पास। ठीक है, फ्लेम टेस्ट आ जाता है आपके पास। ठीक है, आपके पास आ जाता है इसके बाद जी बोरेक्स बी टेस्ट आ जाता है। ठीक है, आपके पास इसके बाद आ जाता है जी चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह इसके जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट हैं आपके पास, जैसे फिल्टर एश टेस्ट हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरेक्स बी टेस्ट हो गया, चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया। इसी तरह हम जो है इसमें कलर ऑफ द साल्ट भी जो है वो इंक्लूड कर देते हैं समटाइम। ठीक है, ये वाले। और ये आपके पास जो है ना वो ड्राई टेस्ट जो है वो कौन कौन से, फिल्टर एश टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, कलर ऑफ द साल्ट। अब जो ये वाले टेस्ट है ना, ये बेटा तमाम रेडिकल्स जो है ना वो नहीं देते, स्पेसिफिक रेडिकल्स होते हैं जो फिल्टर एश टेस्ट देते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं, बोरेक्स बी टेस्ट देते हैं, चारकोल कैविटी या कलर ऑफ द साल्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया, चंद रेडिकल्स मैंने आपको मेंशन किए थे जिनके साल्ट का कलर होता है, बाकी तमाम जितने भी रेडिकल्स हैं उनके साल्ट का कलर नहीं होता या वो वाइट होता है। यानी कलर से मुराद कलरफुल, जैसे मैंने आपको बताया है, ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, ब्लूश ग्रीन हो गया, ठीक है, ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, एप्पल ग्रीन या जैसे पैरेट कलर का था, इस तरह आपके पास जो लाइट पिंक, ये वाले कलर्स होंगे। बाकी उसके अलावा तमाम रेडिकल्स के जो हैं वो वाइट या ट्रांसपेरेंट कलर के जो है आपके पास साल्ट होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है इसे? सबसे पहले ना आपने जब बेसिक रेडिकल लिखना है तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है ड्राई टेस्ट। किसकी हेडिंग देनी है?
ड्राई टेस्ट की, ठीक है। ड्राई टेस्ट आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट आप 2 टेस्ट जो है वो लिखें, 2 टेस्ट विद प्रोसीजर, ठीक है, 2 टेस्ट विद प्रोसीजर आप लिखें। अब ड्राई टेस्ट जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो करते हैं ना, हर एक के अंदर जो कॉमनली यूज हो जाता है वो हम यहाँ पे करते हैं, नोट द कलर ऑफ द साल्ट। सबसे पहला, ठीक है। यहां पे आ गया, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नो कलर, ठीक है, आपके पास नो कलर आ जाता है, तो यहां पे ऑब्जर्वेशन में आपने लिख दिया। अब रिजल्ट में क्या लिखोगे? अब रिजल्ट में लिखोगे आप जितने भी तमाम आपके पास कलर्ड रेडिकल्स जो आपको कलर्ड साल्ट देते हैं वो तमाम आपने लिख के यहाँ पे क्या कर देने हैं, एब्सेंट कर देने हैं। जैसे कॉपर हो गया, फेरिस हो गया, फेरिक हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, और आपको बताया था मैंने जी निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंगनीज हो गया, ठीक हो गया आपके पास। यानी कि जितने तमाम है ये आप लिख के आगे लिख देंगे आर एब्सेंट, यानी कि ये तमाम जो है ना ये रेडिकल्स नहीं हो सकते, चाहे वो जिस ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हो। अब ये वाले रेडिकल नहीं होंगे क्योंकि आपके साल्ट का जो है वो कलर नहीं है कोई, ठीक है, वो आपके पास जो है वो इनमें से जो रेडिकल्स से कलर साल्ट देते हैं वो नहीं है, तो ये वाले रेडिकल्स नहीं होंगे आपके बेसिक के अंदर। आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, पहले साल्ट देखते ये आप लिखें इसके अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद आप एक जो जनरल टेस्ट हम लिखते हैं ना, हम इधर मेंशन कर देते हैं जी सेकंड टेस्ट अपना, वो हम फ्लेम टेस्ट, ये आप लिख सकते हैं रेडिकल्स के लिए, तमाम रेडिकल्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्लेम टेस्ट जब आप ऊपर हेडिंग देगा ना, यहाँ पे आपने जो है ना आपने इसका प्रोसीजर लिखना है। आपने लिखना है जी साल्ट प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, या आप इसको इस तरह कर लें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड मेक का थिक पेस्ट and place it on platinum wire loop and place into the flame, ठीक है। अब ये बेटा फ्लेम टेस्ट का आपके पास जो है वो प्रोसीजर है कि आपने साल्ट लेना है, साल्ट का आपने जो आप लोग आप उसे ले लें, वाच ग्लास पे ले लें, चाइना डिश में ले लें, उसके ऊपर आपने कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और एक थिक सी पेस्ट बनानी है। थिक पेस्ट बना के उसको आपने प्लैटिनियम वायर लूप के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। उस वायर लूप के प्लेस करने के बाद आपने उस वायर लूप जिसके ऊपर आपने ये थिक पेस्ट बना के प्लेस की हुई है, इसको आपने फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। जब आप फ्लेम में इंट्रोड्यूस करवाओगे तब आपने वहां पे फ्लेम का कलर नोट करना है कि आपके पास जो फ्लेम का कलर है उसके कलर में क्या तब्दीली आ रही है। और हमारे पास रेडिकल्स हैं जो हमें फ्लेम का जो कलर देते हैं, आपके पास जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉपर हो गया, आपके पास ग्रुप 5 सारे का सारा वो फ्लेम टेस्ट रहता है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो ये वाले आपके पास रेडिकल फ्लेम कलर देते हैं, ये देंगे, ये 6 हैं टोटल। ये 6 अगर इनमें से कोई रेडिकल हुआ तो यहाँ पे आपको फ्लेम टेस्ट में कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो नजर आ जाएगा। अगर इनमें से ना हुआ तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कलर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम जर्नल यहाँ पे लिख देंगे, अगर इन 6 में से नहीं है तो हम लिखेंगे नो ठीक है, यहाँ पे नो कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे, अब आपके रेडिकल जो मैंने बताए थे कौन कौन से हैं वो सारे, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है इसमें कॉपर, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम। ये आपके पास 6 रेडिकल्स है, इनको आपने याद करना है और इनके फ्लेम का कलर भी याद करना है जब ये आएंगे।
कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, जो है आपके पास स्ट्रोंशियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक हो गया, आपके पास ये रेडिकल हो गए। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप इसके नीचे लिखोगे आर एब्सेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई फ्लेम का कलर ही नहीं आया तो ये रेडिकल तो नहीं ना होंगे आपके पास, इनके अलावा बाकी कोई भी हो सकता है। ठीक है, कलर से आपको इसका पता चल जाएगा ये है या नहीं है, और इनसे आपको इसका पता चल जाएगा ये है या नहीं है आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपने जो है ना ये दो जो है ड्राई टेस्ट लिख दिए हैं, ये आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई चीज़ हो मौजूद तो उसको किस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने किया नोट द कलर ऑफ द साल्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे यही स्टेटमेंट चलने देते हैं, नो कलर। अब आपने लिख दिया कॉपर, फेरस, आयरन, ये तमाम के तमाम क्या हो गए, एब्सेंट हो गया। अब आपने ये किया फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि आपके पास जो इसका करेक्टरिस्टिक फ्लेम का कलर आ रहा है ना, वो लेट्स सपोज आ रहा है गोल्डन येलो। क्या आ रहा है, गोल्डन येलो। तो यहाँ पे आप फिर लिखोगे, आपके पास जब गोल्डन येलो है ना तो आप लिखोगे सोडियम इज प्रेजेंट, क्योंकि गोल्डन येलो कलर जो है ना करेक्टरिस्टिक वो सोडियम का होता है। Na+ इज प्रेजेंट, सोडियम इज प्रेजेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, अगर गोल्डन येलो कलर हो। ठीक है, अच्छा आपके पास ऊपर वाली स्टेटमेंट यही चलती आ रही है अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना वो कर देते हैं ग्रासी ग्रीन। ग्रासी ग्रीन कैसा कलर होता है, जैसे आप एक देखते हैं ना ग्रास लगी हुई घास, उसका कलर होता है ग्रीन, हल्का सा ग्रीन जो होता है इसका शेड देता है आपके पास। अगर ये हो तो आपके पास यहाँ पे जो रेडिकल होगा वो आपके पास होगा बेरियम, 5th ग्रुप का। बेरियम इज प्रेजेंट आप तब कर दोगे ये। अब आपने याद रखना है यहाँ पे ग्रासी ग्रीन बेरियम का करेक्टरिस्टिक कलर है फ्लेम टेस्ट के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे ब्रिक रेड, ऊपर वाली इसकी स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ब्रिक रेड फ्लेम का कलर, अगर फ्लेम आपका ब्रिक रेड आ जाए तो फिर आप यहाँ पे आप लिखोगे कि आपके पास जो है वो कैल्शियम है, कैल्शियम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक कलर किसका है, कैल्शियम का। ठीक हो गया, अगर अब आपके पास आ जाए क्रिम्सन। ठीक है, क्रिम्सन कलर आ जाए फ्लेम का। क्रिम्सन कैसा होता है, जैसे आप कह लें कि रेड और वायलेट कलर को अगर मिक्स करें ना, जो एक स्पेसिफिक सा शेड बनेगा तो वो क्रिम्सन कहलाता है। आप इसको नेट से देख भी सकते हैं कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक कलर होगा स्ट्रोंशियम का। किसका होगा, स्ट्रोंशियम का। क्लियर हो गया, Sr+2। ये भी आपके पास 5th ग्रुप का है। देखें, बेरियम का आपके पास आया ग्रासी ग्रीन, कैल्शियम का आया ब्रिक रेड, और अगर स्ट्रोंशियम रेडिकल होगा तो आपके पास क्या आएगा, उसका क्रिम्सन आएगा। ठीक है, अब ये तो केस मैंने लिख दिया इन रेडिकल्स का। अब आते हैं और रेडिकल्स के ऊपर। अब इनमें ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, क्योंकि जितने भी मैंने रेडिकल्स लिखे हैं इनके साल्ट का कलर नहीं होता। एक और है हमारे पास 6th ग्रुप में, पहले सोडियम लिखा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी पोटाशियम के ऊपर। पोटाशियम देता है आपके पास वायलेट फ्लेम। ठीक है, क्या देता है जी, आपके पास वायलेट फ्लेम देता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोटाशियम इज प्रेजेंट। वायलेट जो आपके पास लेवेंडर कलर भी समटाइम हम कह देते हैं, ये वाला पर्पल सा कलर इसमें आएगा, तो ये पोटाशियम के फ्लेम की वजह से आता है। ठीक है, इन तमाम फ्लेम टेस्ट की जो है ना आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, आप शॉर्ट्स में चले जाएं, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फ्लेम टेस्ट की वीडियो, इसकी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं वो सारी तमाम मैंने चैनल पर डाली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो इनके आप फ्लेम टेस्ट देख सकते हो। अब बात आती है दूसरे रेडिकल्स की जो कलर आते हैं। अब सबसे पहले हम इधर जो है वो चलते हैं, नोट द कलर ऑफ द साल्ट। आपने नोट किया तो आपके पास साल्ट का कलर था जी ब्लूइश ग्रीन कलर। ठीक है, या समटाइम आपके पास जो है वो ब्लू कलर भी होता है, ब्लूइश ग्रीन या ब्लू कलर। ये मैं कॉपर की बात करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ना स्टार्ट में सीधा नहीं लिख दोगे कि कॉपर इज प्रेजेंट, यहाँ पे आप लिखें पहले कॉपर में बी प्रेजेंट। स्टार्टिंग में कॉपर में बी प्रेजेंट, क्योंकि हमने और टेस्ट नहीं किया अभी केमिकल, हम फिजिकल अपीयरेंस से देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जब फ्लेम टेस्ट में जाओगे ना, अब कॉपर का चूंकि मैंने बताया कि इसका फ्लेम टेस्ट होता है, तो इसका बेटा करेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है जो आपके पास है ब्लूइश ग्रीन कलर का। ये भी मेरे चैनल पे पड़ा है, मैं इसमें डालूंगा लिंक, ये देख लीजिएगा इसका जो है फ्लेम टेस्ट क्या कलर देता है।
तो जैसे ही ये फ्लेम हम करेंगे तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपके पास अगर ब्लूइश ग्रीन फ्लेम बन रहा है तो ये कॉपर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉपर इज प्रेजेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रेडिकल कॉपर हो गया, हमारे ऑलमोस्ट तमाम के तमाम डन हो गए रेडिकल, ये वाला आपके पास कॉपर वाला आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपके पास कोई और जैसे साल्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, अब नोट द कलर के ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब लिखेंगे फेरिक मे बी प्रेजेंट। अब इसके लिए ये वाली स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि फेरिक हमें फ्लेम टेस्ट हम इसका नहीं करते, तो इसका फ्लेम टेस्ट यहाँ पे नो कैरेक्टरिस्टिक कलर और वो फ्लेम टेस्ट वाला रेडिकल दोबारा वो एब्सेंट जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इसका ब्राउन कलर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है यहाँ पे लाइट पिंक, इसका ठीक है कलर आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस बात किया है मैंगनीज मे बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास ड्राई टेस्ट है। ड्राई टेस्ट में आप इनसे हट के जो है वो और भी टेस्ट डाल सकते हैं, जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट है। ठीक है, ये भी आपके पास कुछ रेडिकल्स के होते हैं। उसके बाद चारकोल कैविटी टेस्ट, ये भी कुछ रेडिकल्स के होते हैं। ठीक है, फिल्टर ऐश टेस्ट, ये भी कुछ रेडिकल्स के होते हैं, इनका स्पेसिफिक ऐश का कलर होता है, तो ये आप उन रेडिकल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका तरीकाकार है ड्राई टेस्ट लिखने का। ड्राई टेस्ट में सबसे पहले आपने जो है वो हेडिंग दे के 2 इसके लिखने हैं, नोट द कलर, फिर फ्लेम टेस्ट लिखें, उसका प्रोसीजर लिखें। आप कोई और ऐड करना चाहते हैं वेल एंड गुड है, आप इसमें एक और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कॉपर है, उसका ये भी होगा, ये भी होगा, उसका बोरेक्स बी टेस्ट भी होगा, वो आप इधर ऐड कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहें। तो कम से कम आपने जो ड्राई टेस्ट है वो कितने लिखने हैं, वो आपने यहाँ पे 2 लिखने हैं। अब ये जब लिख लेंगे ना आप, इसके बाद हम चलते हैं उसके ऊपर अपने जो वेट टेस्ट हैं, वेट टेस्ट के ऊपर हम चलते हैं नेक्स्ट। इतना तो एडिट हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, जैसे हम कॉपर का टेस्ट लिखने जा रहे हैं, प्रीवियस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे नोट द कलर ऑफ द साल्ट आ जाएगा, ब्लू कलर आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में। रिजल्ट में आप यहाँ पे लिख देंगे कॉपर में बी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने इस प्रेजेंट नहीं करना स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपने मे बी का वर्ड लाजमी लगाना है क्योंकि अभी यहाँ पे आपने कोई केमिकल टेस्ट नहीं किया। ठीक है, ड्राई टेस्ट में। अब नेक्स्ट टेस्ट इसका जो फ्लेम टेस्ट, यहाँ पे आपने प्रोसीजर लिख देना है। मैंने इसलिए यहाँ पे प्रोसीजर का वर्ड लिखा है, जो प्रीवियस मैंने आपको भी बताया है वो प्रोसीजर आपने यहाँ पे इसमें लिखना है। ब्लूइश ग्रीन फ्लेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉपर इज प्रेजेंट। ठीक है, एक और हम टेस्ट इस पे कर लेते हैं, फिल्टर ऐश टेस्ट। फिल्टर ऐश टेस्ट में आपके पास इसकी नो कैरेक्टरिस्टिक ऐश आ जाती है और ये रेडिकल्स आपके पास 4 जो फिल्टर ऐश टेस्ट देते हैं। अब फिल्टर ऐश टेस्ट होता क्या है, बेसिकली फिल्टर ऐश टेस्ट में आपके पास आपका OS होता है साल्ट का, उसमें आपने उतना ही ऐड करना होता है कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप्स आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के डालने हैं। अब उसमें आपने एक फिल्टर पेपर को डिप कर देना है। उस फिल्टर पेपर को डिप करने के बाद जब वेट हो जाएगा उसको निकाल के आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने उसको बर्न करना है, जलाना है। ठीक है, जब आप उस पेपर को जलाएंगे जो उसकी ऐश यानी कि जो उसकी राख होगी उसका कलर आपने नोट करना है। अगर उसकी राख का कोई स्पेसिफिक कलर हुआ जैसे ब्लू, पिंक जो आपके पास ये देते हैं रेडिकल्स, तो फिर तो हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक ऐश और ये आपके एब्सेंट। सिर्फ यही रेडिकल फिल्टर ऐश टेस्ट देंगे, बाकी कोई रेडिकल नहीं देगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका ड्राई टेस्ट वाला पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम वेट टेस्ट में। अब वेट टेस्ट नाम से पता चल रहा है, वेट से आप अब इसमें अपना OS जो है वो यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे वेट टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब वेट टेस्ट में बेटा आपके पास जो होता है यहाँ पे काम वो ये होता है कि आपने सबसे पहले तो इसमें से ग्रुप देखना है कि जो आपका रेडिकल है ना वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको आपने देखना है। फिर उसके बाद उसमें आपने उस ग्रुप के अंदर उसको इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने के बाद आपने उस रेडिकल के 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं। अब ये कॉपर का मैंने लिखा हुआ है, अब इसको आपने समझना है कि कैसे लिखा हुआ है कॉपर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब भी आप रेडिकल लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 में आप चेक करोगे। तो फर्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं, इसमें आपके पास जो है वो OS प्लस डाइल्यूट HCl। अब ये जो है ना जो चीज़ें लिखी हुई जैसे डाइल्यूट HCl है, ये बेटा फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट है आपके पास। डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिक रेडिकल के फर्स्ट ग्रुप का ये ग्रुप रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिकेशन आएगी वो आपके पास अगर तो वो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर वो नहीं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, इसमें आपके पास प्रेसिपिटेट होंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एसिडिक में देखा था ना, वहाँ पे गैस निकल रही है या कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे।
ठीक है। आगे उनके प्रेसिपिटेट के कलर्स हो सकते हैं, उनकी बेस पे डिफरेंशिएशन की जाती है, लेकिन इनमें मेन जो चीज़ है वो प्रेसिपिटेट का बनना या ना बनना ये इंडिकेट करता है। अगर बन गए तो उस ग्रुप में है, अगर ना बने तो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो हमने डाइल्यूट HCl डाला कॉपर के केस में, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो है वो नहीं बनेंगे आपके प्रेसिपिटेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट और ब्रैकेट में इसके मेंबर्स सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस, ये क्या हो गए यहाँ पे, ये एब्सेंट हो गए। उसके बाद हम चलते हैं अब सेकंड ग्रुप में, स्टेप बाय स्टेप। पहले एब्सेंट कर दिया, सेकंड में OS प्लस डाइल्यूट HCl, ये ही आपके पास जो इसमें से आपने H2S गैस या H2S का सोल्यूशन ऐड करना है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना, ये डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस ये ग्रुप नंबर 2 का रिजेंट है, ये आपने ऐड किया। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन में कि आपके पास जो है वो क्या बन गया है, ब्राउनिश PPT, ब्राउनिश कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड ग्रुप इज प्रेजेंट। अब सेकंड ग्रुप तो प्रेजेंट हो गया, अब आपके पास यहाँ पे वो सेकंड A भी हो सकता है, सेकंड B भी हो सकता है, आगे उन दोनों में आपने इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो सेकंड A सेकंड B में जो हम ढूंढते हैं उसके लिए बेटा हमारे पास यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होता है येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड एक रिएजेंट है जो हम सेकंड ग्रुप में यूज करते हैं, जो डिफरेंशिएट करता है आपके सेकंड A और सेकंड B ग्रुप को, ठीक है। आपके जो अबव रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने हैं उसमें आपने येलो अमोनियम सल्फाइड का सोल्यूशन ऐड कर देना, उसे हीट करना है। अगर तो प्रेसिपिटेट जो है वो उसमें सॉल्युबल नहीं होते, मतलब वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तब आपके पास सेकंड A ग्रुप मौजूद है। अगर वो सॉल्युबल हो गए तो आपके पास फिर सेकंड B होगा, सेकंड A नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट किया और हमने उसे हीट किया, हीट करने पे भी प्रेसिपिटेट वैसे के वैसे ही रहे, वो सॉल्युबल नहीं हुए, तो हम कहेंगे कि आपके पास सेकंड A ग्रुप यहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने इसके मेंबर लिख दिए हैं कॉपर, कैडमियम, मर्क्यूरिक और लेड। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें इंडिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जो अबव प्रेसिपिटेट है ना उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं इन एक्सेस, ठीक है। एक्सेस में ऐड करते हैं। एक्सेस से ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पास है ना वो ब्लू कलरेशन हो जाएगी, PPT डिजॉल्व हो जाएगी। तो अब इसके कलर और PPT के कलर, इन दोनों को जो है ना हम ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका रेडिकल जो है वो कौन सा है। अगर आपकी PPT ब्राउन होगी और जो आपकी कलरेशन बनेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से वो क्या होती है, वो ब्लू होती है, तो आपके पास फिर कॉपर जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। या यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हैं कॉपर इज इंडिकेटेड, तो ये यहाँ तक आपने इसको इंडिकेट करना होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक रेडिकल का लिखने का तरीका कार है। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने इसमें 2 कंफर्मेटरी टेस्ट ऐड करने हैं, वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, एटलीस्ट 2 करने होते हैं आपने ऐड, कम से कम एक नंबर का ये होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, तो ये आपने लाजमी करने होते हैं, ठीक है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले एक इसका टेस्ट OS प्लस NaOH का सोल्यूशन आपके पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन में चीज़ आती है वो आती है ब्लू प्रेसिपिटेट। ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉपर इज कन्फर्म्ड, ठीक है। अब इंडिकेटेड या प्रेजेंट नहीं, अब हम कंफर्मेटरी कर रहे हैं, कॉपर इज कन्फर्म्ड, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड टेस्ट देख लेते हैं हम कंफर्मेटरी, ये एक हो गया। एक और हम कर लेते हैं OS प्लस पोटाशियम फेरोसायनाइड, ठीक है, पोटाशियम फेरोसायनाइड, ये सोल्यूशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, चॉकलेट ब्राउन PPT। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा OS प्लस पोटाशियम फेरोसायनाइड सोल्यूशन के साथ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कॉपर इज कन्फर्म्ड, ये इसका हो गया सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके बाद अब जो फ्लेम टेस्ट है इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखे फ्लेम टेस्ट, दोबारा यहाँ पे प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ड्राई टेस्ट में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाई फ्लेम टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक इसका फ्लेम का कलर आ जाएगा ब्लूइश ग्रीन, और यहाँ पे कॉपर इज कन्फर्म्ड। तो यहाँ तक आपका जो है ना वो बेसिक रेडिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा रिकॉल कर देता हूँ आपका, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे पहले ड्राई टेस्ट एटलीस्ट 2, उसके बाद वेट टेस्ट जब आपने स्टार्ट करनी है, वेट टेस्ट में मैंने जैसे बताया था आपने उसके ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। जहाँ पे ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन होगी उसके बाद आपने रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर को इंडिकेट किया है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद आपने जाना है उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट एटलीस्ट 2 होते हैं, 2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो ये आपने लिखने हैं। अब आपका ये साल्ट एनालिसिस का जो है ना, कोई आप इसको 1 साल्ट कह सकते हैं, आपका कंप्लीट हो गया। ज़्यादातर जो आता है वो आपको कॉपर सल्फेट आता है, कॉपर नाइट्रेट आता है या कॉपर क्लोराइड आता है, जो आपके पेपर में आपको दिया जाता है साल्ट इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर देनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्रिक रेडिकल का बता दिया, बेसिक रेडिकल का बता दिया। अब ओवर आप जब आपके पास साल्ट आएगा तो आपको वो बताएंगे नहीं पहले कि आपके पास कौन सा है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि आपके पास ये साल्ट है, परफॉर्मेंस नहीं भी होती, तो आपने उसको लिखने का स्टाइल ये होता है कि सबसे पहले आपने हेडिंग देके हिस्ट्रिक रेडिकल लिखना है, और यहाँ पे मेंबर नहीं लिख देना स्टार्टिंग में ही। एग्जामिनर कहेगा अभी आपने तो टेस्ट नहीं लिखे, आपको कैसे पता चला कि ये हिस्ट्रिक रेडिकल ये है। लिखें, उसको मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, एंड पे उसके नीचे जो है वो लिखें हिस्ट्रिक रेडिकल इस, जो भी हो आपके पास, सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, एनी वन जो भी होगा। उसके बाद फिर आप इसी तरह हेडिंग दे अपनी बेसिक रेडिकल की ये टेबल बनाएं, उस पर ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट, और एंड पे टेबल के लिखें बेसिक रेडिकल इज कॉपर। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इसको ओवरऑल कंप्लीट करना है।